हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं रिमझिम कक्षा 5 का पाठ 7। पाठ का नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो चलिए पाठ हम शुरू करते हैं और साथ साथ हम बुक में देख के रीड करते जाएंगे और अपने पाठ को पूरा करते हैं। पाठ 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर अंदर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है, यानी कि ये जो आगे दिया हुआ है ये इसी बातचीत का हिस्सा है। इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं कि शिमला जगह का नाम है। शिमला की माल रोड पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस में एक कमरे में डाक छांटने का काम होता है। मतलब डाक कहाँ जानी है, कौन से शहर की है, वो अलग अलग छांटी जाती है। और सुबह के 11:30 बज चुके हैं और धूप खिड़की से थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही है छनकर, यानी कि जो ग्रिल वगैरह लगी हुई हैं उनसे छनकर अंदर आ रही है। इसी धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर मतलब जो डाक को पैक कर रहे होंगे, और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रही हैं। वहीं पर सरकार से पुरस्कार पाने वाले, यानी कि भारत सरकार से उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उनका नाम है कंवर सिंह। तो अब आगे उन्हीं से बातचीत जारी की जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। अब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम कंवर सिंह बताया और उन्होंने बताया कि मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव में रहता हूँ और उनकी उम्र जो है वो 45 साल है, 45 ईयर्स के हैं वो। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यानी कि 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और एक और लड़के के बारे में वो बताते हैं कि वो लकड़ियाँ लाते टाइम पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो वो जो लेखक हैं वो उनसे पूछते हैं कंवर सिंह से कि आपके बेटे के साथ जो हुआ इस तरह की घटनाएं क्या आमतौर पर होती रहती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके पर रहेंगे तो पैर वैर फिसलने से मौत हो जाती होगी वहाँ पर। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। यानी कि ऐसा अक्सर होता रहता है किसी न किसी के साथ। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। क्योंकि पहाड़ों में तो रास्ते जो हैं वो थोड़े से मुश्किल ही होते हैं और ढलान नुमा होते हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं और थोड़े से पतले भी होते हैं रास्ते, मतलब संकीर्ण होते हैं, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। यानी कि हिमाचल के जितने भी गांव हैं उन सब गांव में ज़रूरी नहीं है कि सब में बस जा सकती है। बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें बस नहीं जा सकती। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है, यानी कि उसने अपने
सभी बच्चों के बारे में बता दिया। तो इसमें उसने अपने सभी बच्चों के बारे में बता दिया कि कौन बच्चा कितना पढ़ा है, और बेटी अभी भी 12वीं में पढ़ रही है और जो बेटा है वो 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर मतलब जो पैक करने वाला है, और डाकिया वो होता है जो घर घर जाके डाक बांटता है, और पैकर वो होता है जो पोस्ट ऑफिस में रहकर ही डाक को पैक करता है। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, लेकिन मैं हूँ वही अभी भी, और मेरी वर्दी भी वही है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। यानी कि वहाँ पे बस वगैरह तो चलती नहीं है, तो हर जगह पैदल जा के ही गाँव में बांटनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। यानी कि ये पुरानी बात है, अब तो पेंशन अकाउंट में ही आ जाती है, लेकिन पहले वो भी डाक से ही आती थी। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। अब लेखक ने पूछा कि भाई क्या अब भी इसी तरह से संदेश आते हैं? तो जो कंवर सिंह थे उन्होंने बताया कि शहरों में तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन गांव में आज भी संदेश डाक द्वारा ही जाते हैं, और सभी लोगों की संदेश मैं उनके घर तक पहुंचाता हूं, तो इसे लोग बड़ा आदर और सम्मान मुझे देते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह है भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। लेखक ने कंवर सिंह जी से पूछा कि क्या हमारी डाक सेवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है? तो कंवर सिंह ने बताया कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये, कि सबसे बड़ी डाक सेवा है हमारे भारत की, और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपये में हम पूरे देश के किसी भी कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी से भरा चेहरा देखते ही बनता है। अब जो लेखक है वो पूछ रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती होगी, मज़ा आता होगा। तो कंवर सिंह भी कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं दूर दराज में बैठे नौकरी करने वाले सिपाहियों के घर उनके मनी ऑर्डर, उनकी चिट्ठी पहुंचाता हूँ, तो उनके मम्मी पापा उस चिट्ठी को देखकर जो खुश होते हैं, तो उनका चेहरा देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिज़ल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। अब जैसे कोई रजिस्ट्री आती है, कोई लेटर आता है जिसमें किसी का रिज़ल्ट का आता है कि बहुत अच्छे नंबर से कोई पास हो गया, या किसी का नियुक्ति पत्र यानी कि किसी को नौकरी मिली है उसका लेटर आता है, तो ये सब चीज़ें देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब लोगों की खुशी का साधन मैं एक तरह से हूँ। और पेंशन जब मैं बूढ़े दादा दादी नाना नानी को देने जाता हूँ, तो उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। जैसे हरियाणा में, दिल्ली में तो हर महीने या हर 2 महीने के बाद मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर
दूर दूर देने के लिए जाना पड़ता है तो 6 महीने बाद का प्रावधान है कि 6 महीने बाद इकट्ठी मिलेगी। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। ये जगह का नाम बताया है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थी, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। देखिए कितनी मुश्किल से डाक पहुंचानी उनको पड़ती होगी कि बस भी नहीं है और टेलीफोन भी नहीं है, और ऊपर जहाँ जहाँ उन्होंने ड्यूटी की है वो सारी जगह के नाम दिए गए हैं। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगापियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। यानी कि 6 बजे वो बस में बैठते थे और वापसी जो उनकी घर होती थी वो होती थी रात के 8 बजे। तो यानी लगभग वो 14 घंटे ड्यूटी करते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोज़ाना। देखिए कितना ज़्यादा होता है 26 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलना। और ठंड में बर्फ़ से खुद को बचाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो स्नो वाइट हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है जिससे कि उंगलियां झड़ जाती हैं उनकी, यानी कि गल के गिर जाती हैं। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। कम से कम मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो 4 से 5 किलोमीटर उनको चलना ही पड़ेगा। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। कितने छोटे गांव है ना कि एक गांव में सिर्फ 6-7 घर होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घर हो सकते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। देखो कितना मुश्किल काम है कि रोज़ इतने 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलना। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। देखिए जो ऑफिस में बैठ के काम करता है उसका वेतन ज़्यादा है, यानी कि तनख्वाह ज़्यादा है, और जो घूम घूम कर काम करता है उसका कम है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा सकता है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। अब देखिए काम ज़्यादा होगा और काम करने वाले कम होंगे तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर सारा बोझ आ जाएगा, यानी कि सारा काम उन्हें ही तो करना पड़ेगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। अब वो कोई स्टोरी सुना रहे हैं। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग
10 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारी ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। कंवर सिंह एक डाकिया है, उनकी पूरी कहानी है ये। और यहाँ पे जो स्टोरी उन्होंने सुनाई तो कितनी बहादुरी की बात है कि उन्होंने कितनी चोटें खाकर भी डाक की जो चीज़ें थी खास उन सबको बचाया। इसी वजह से 2004 में उन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला और उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड भी मिला। इस हमारा पाठ पूरा हो गया है और अगली वीडियो में हम इसके जो अभ्यास कार्य हैं उनको करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मैम को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। बाय बाय।